परमेश्वर के लोगों, if you have your Bibles with you, अगर आपके पास अभी पवित्र शास्त्र बाइबल है, you can open with us आप हमारे साथ निकाल सकते हैं। Gospel according to Matthew, आइए हम निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार chapter number 6, और उसका अध्याय 6 verse number 33. और उसका वचन 33। Gospel according to Matthew, मत्ती रचित सुसमाचार chapter 6, उसका अध्याय 6 verse number 33. और आइए पढ़ेंगे वचन 33। And here the scripture और says, यहाँ पर कलाम यूं कहता है, but seek first his kingdom and his righteousness, and all these things will be given to you as well. मत्ती 6:33 में यूं कहता है कलाम, इसलिए पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें दे दी जाएंगी। This is the Holy Bible is saying ये परमेश्वर का वचन कह रहा है that we tend to seek God's kingdom, his righteousness first of all. सारी बातों से ऊपर सबसे पहले वचन कहता है परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करो। And then the Bible is saying, और आगे वचन में लिखा है, then all things will be added to you. और उसके बाद ये सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। This is the principle of God's kingdom. परमेश्वर के राज्य की ये ऐसे ही बातें हैं That first we need to seek his kingdom, his righteousness. परमेश्वर के राज्य में हमें उसकी धर्म, उसकी राज्य की खोज सबसे पहले करनी And then है। all the required things that are needed for our lives और उसके बाद जो कुछ मेरे आपके जीवन के लिए आवश्यक है will be given to us by Father God. वो हमें परमेश्वर पिता से मिल जाएगा। Seeking God's kingdom means परमेश्वर के राज्य की खोज करने का अर्थ aim at and strive after. ओ किसी बात के लिए उद्देश्य करना और उसकी धुन में रहना। Just as I said, about our Lord and Savior Jesus Christ. जैसे कि मैंने अभी प्रभु यीशु मसीह हमारे खुदावन के विषय में कहा He was fully focused towards his Father God. कि प्रभु यीशु मसीह निरंतर अपने परमेश्वर पिता के प्रति बिल्कुल वो केंद्रित थे। He was focused to talk with him. वो निरंतर परमेश्वर पिता से बात करने में केंद्रित थे। He was focused to listen from him. और निरंतर परमेश्वर पिता से सुनने में केंद्रित थे। And he was also very much focused to apply what he has heard from his और Father. जो कुछ परमेश्वर पिता से प्रभु यीशु मसीह सुनते थे वही करते थे। He was very focused. वो बड़े केंद्रित थे अपने कामों में। That's why Jesus said, और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, whatever my Father does, that what I do. जो कुछ मैं अपने पिता को करते हुए देखता हूँ वही करता हूँ, प्रभु यीशु कहते हैं। How he could say this? ऐसा प्रभु यीशु मसीह कैसे कह सकते हैं? Because he used to spend hours and hours in the presence of God, talking with him and listening from him. क्योंकि निरंतर वो प्रार्थना में परमेश्वर पिता के साथ संगति में समय को गुजारते थे। He was seeking fully God's face, his will, his desire. और निरंतर वो अपने परमेश्वर पिता की मर्जी, इच्छा और उसको भाने वाली चीजों पे ध्यान केंद्रित करते So थे। seeking God's kingdom तो means जब हम परमेश्वर के राज्य की खोज करने का मतलब aim at and strive after. कि अपने उस उद्देश्य के प्रति धुन लगाए रहे। It was also means और इसका मतलब यह भी है focusing always to achieve his kingdom and not to lose it by any कि way. हर समय इस बात को सोचना कि मुझे मेरे परमेश्वर पिता के राज्य के लिए कार्य करना है And not to lose it by any way. और किसी भी रीति से मुझे उस काम को, उद्देश्य को खोना नहीं है। Hallelujah. Hallelujah. And seeking his righteousness means what? और जब हम कहते हैं परमेश्वर की धार्मिकता की खोज करें, Mean to say कहने का मतलब seeking his way of doing and being right. ओ कि परमेश्वर की मर्जी के अनुसार उसकी धार्मिकता में जीना। Seeking his righteousness means ओ मसीह की धार्मिकता मतलब seeking his कि ways उस of doing right and being right. कि उसके मार्गों को देखना कि किस रीति से प्रभु कार्य करते हैं। It also means to इसका मतलब यह भी है have a right attitude कि अपने सही व्यवहार को रखना with each other एक दूसरे के साथ and show to them godly character. और अपने ईश्वरीय स्वभाव को प्रकट करना
करना। And then the Bible says ahead, और फिर बाइबल आगे बताती if है, you do this, अगर आप यूं करते हैं then all these things will be added unto you. तो सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। All these things will be given to you. सारी बातें वस्तुएं जो तुम्हें आवश्यक है दे दी जाएंगी। Seek first His kingdom and His righteousness, सबसे पहले परमेश्वर की राज्य और धर्म की खोज करें and all these things will be given to you as well. और सारी वस्तुएं आपको दे दी जाएंगी। What all things you are in need of? आज किन बातों की आवश्यकता है आपको? Do you need a job? क्या आपको एक नौकरी चाहिए? Do you need a prosperous life? क्या आपको एक संपन्न जीवन चाहिए? Do you need salvation and deliverance? क्या आपको उद्धार छुटकारा चाहिए? Do you need peace in your family and in your life? क्या आपको शांति और आनंद चाहिए अपने घर परिवार में? Whatever you want, जो कुछ आप चाहते हैं pen it down. वो लिख लें, Pen it down. लिख लें And after pen it down, और लिखने के बाद start seeking His kingdom and His righteousness. परमेश्वर के राज्य और उसकी धर्म की खोज में लग जाए, उस उद्देश्य को पूरा करने में लग And I'm जाए। very much sure और मैं निश्चय आपसे कहता हूँ you will get to know आप इस बात को पाएंगे that in His due कि time, उसके खुदा के निश्चित समय पर all your required things will be fulfilled or met in your life. आपकी हर एक जरूरतें अद्भुत रीति से पूरी होती चली जाएंगी। Hallelujah. हालेलुया। Matthew chapter 6 verses 3, जब हम पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 6 और वचन 3, verses 33, माफ करेंगे 33, this is a call to prioritize our relationship with God the Father. यहाँ पर इस बात की बुलाहट को हम पाते हैं कि परमेश्वर के साथ जो हमारा रिश्ता है उसमें सारी बातों के ऊपर सबसे पहली बात हमारे लिए कौन सी महत्वपूर्ण है। Yes, this is scripture, especially Matthew chapter 6 verse 33. जब हम पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार जो हम पढ़ रहे हैं अध्याय 6 वचन 33, It is a verse that emphasizes that we need to prioritize our focus, our life to God. कि हमारा जीवन, हमारे जीवन का हर एक उद्देश्य परमेश्वर को सबसे ऊपर रखकर चलना होने पाए And to have a very close relationship with God the और Father. अपने खुदा बाप के साथ एक निकटता का संबंध होने पाए And also to trust Him for all our needs. और सारी बातों में हम अपने प्रभु यीशु मसीह की ओर ही विश्वास करें अपनी जरूरतों के लिए। It also reminds us ये हमें इस बात को भी स्मरण दिलाता that है seeking God's kingdom and कि righteousness परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करना should be our primary focus. ये हमारे जीवन का सबसे प्रथम उद्देश्य है। Yes, you have heard me correctly. आपने मुझे सही सुना है। As a children of God, परमेश्वर की संतान होने के as a नाते, people of God, परमेश्वर के लोग होने के नाते sanctified and washed by the blood of Lord Jesus हम Christ, जो परमेश्वर के मेमने के लहू से, प्रभु यीशु के लहू से शुद्ध किए गए और पवित्र किए गए लोग we हैं। need to focus fully to God's kingdom and to His हमारा righteousness. केंद्र बिंदु परमेश्वर का राज्य होने पाए। Hallelujah. Hallelujah. That should be our primary focus. यही हमारा सबसे प्रथम जो केंद्र है वो यही है And that He will meet all our needs in His due time. This should be our faith in और God. निश्चय जानिए, विश्वास करिए कि परमेश्वर आपकी हर एक आवश्यकताओं को आपको दे देंगे। Hallelujah. Hallelujah. This verse also encourages us to have clear understanding about a life that God gives us. परमेश्वर का यह वचन हमें बताता है साफ तौर पे कि किस तरीके से परमेश्वर ने अपने जीवन को हमें दिया है। This verse encourages us about what truly matters for us to live a godly life. कि कैसे एक ईश्वरीय जीवन जीना कितना महत्वपूर्ण है And to have that understanding in our mind. और उस बात की समझ अपने मन में रखना कितना महत्वपूर्ण है। Dear people of God, मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, few things here I'm going to tell you and then I'm going to close. और कुछ बातों को बता के मैं समाप्त करूंगा। I would like to share with you few points मैं कुछ पॉइंट्स यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ concerning this verse. इस वचन से लेकर। First is, पहला बात, let's prioritize God's kingdom and righteousness first in our lives. अपने जीवन में सर्वप्रथम आप परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करने को मायने दें। Hallelujah. Hallelujah. Let's prioritize God's kingdom and His righteousness first in our lives. मेरी प्राथमिकता परमेश्वर का राज्य और धर्म सबसे पहले होने पाए। Hallelujah. हालेलुया। Let's do it, dear people of God. ऐसा ही हम करें मेरे प्रियो। And
you will see और आप देखेंगे that all other your needs will be met. कि आपकी हर एक आवश्यकताएं खुद पूरी हो जाएंगी। This verse is about having the right view of life ओ ये वचन हमें बताता है कि जीवन को देखने का सही तरीका क्या है and prioritizing and recognizing God as a creator and truth. ओ ये वचन मुझे इस बात के लिए उत्साहित करता है कि मैं अपने परमेश्वर को सारी बातों का जो सृजनहार है उस पर निर्भर रहूं। Whenever I read these words, जब कभी मैं परमेश्वर के वचन को पढ़ता हूँ this gives me that image और मुझे इस वचन को पढ़कर ऐसा एक चित्र दिखता है that God is ready to bless me, कि मेरा परमेश्वर हमेशा तैयार है मुझे आशीषित करने के but लिए, He wants me to just focus on Him to His kingdom and और वो righteousness, चाहता है कि मेरी निगाहें नित्य उसके राज्य और धर्म की खोज में लगी रहे। and then all the things He is pouring on me. और मैं देखता हूँ कि वो सारी आशीषें पीछे पीछे मेरे चली आती See, हैं। He is the Father God. वो परमेश्वर पिता है, He is our Abba Father. वो तो हमारा अब्बा पिता है, We are His children. हम उसकी संतान हैं। He knows how to bless us and when to bless us. जानता है हमें कैसे और कब आशीषित करना है। You know, like we also discipline our children. जैसे हम भी अपने बच्चों को सिखाते हैं, अनुशासित करते हैं। As parents, एक माता पिता होने के नाते we also say to our हम children, भी अपने बच्चों से कहते हैं see, if you want this, अगर तुम्हें ये चाहिए complete your homework. तो एक काम करो, अपना होमवर्क पूरा कर लो। If you will not complete your homework, अगर ये होमवर्क पूरा नहीं हुआ then you will not go out with us. तो फिर हम बाहर नहीं जा रहे। Is it so? कई बार हम ऐसा करते हैं, हाँ या See, नहीं? as a parents, we do that. हम कई बार अपने बच्चों को यूं सिखाते हैं, Not to harm them. ना कि इसलिए कि अपने बच्चों को हम हानि That is पहुंचाएं, not our intention, not to provide for और them, ना ही ये हमारी मनसा है कि अपने बच्चों के लिए पूर्ति नहीं करना चाहते, but to discipline them. पर हम चाहते हैं कि हम उन्हें अनुशासित करें और सही सिखाएं, Teach them what is, what should be their main focus for their life. ताकि हम उन्हें सिखाने पाए कि उनके जीवन में जो महत्वपूर्ण बातें हैं उन पर कैसे वो केंद्रित रहे। Same way, this is desire of God the Father for us इसीलिए परमेश्वर पिता की ये मनसा है हम सब उसकी संतानों के लिए, as children of God. हम जो परमेश्वर के प्रिय संतान We हैं, need to prioritize God's kingdom and righteousness first in our lives. हमारे जीवन की प्राथमिकता परमेश्वर का राज्य और धर्म सबसे पहले है। We must prioritize seeking God's kingdom and align our life with His righteousness. ओ परमेश्वर के राज्य की खोज करना और प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता को अपनाना हमारे जीवन की सबसे प्रथम प्राथमिकता It's है। about placing Him first in our hearts and our actions. कि हमारे प्रभु यीशु मसीह को, खुदा बाप को अपने जीवन में सबसे ऊपर रखना और अपने हृदयों में सबसे ऊपर रखना, That is called seeking His kingdom and His वही तो है उसके righteousness. राज्य और धर्म की खोज करना। Second thing, दूसरी बात, trust in God's provisions. परमेश्वर के उस प्रोविजन पर, उसकी हर एक आशीषों पर, उसके मुहैया करने पर विश्वास करना। Trust that He is our Jehovah Yireh God. विश्वास करना कि मेरा परमेश्वर पिता यहोवा ईरे है, He provides all my needs. वो ही मेरे लिए सब कुछ पूरा करता है, He is in control. वो ही नियंत्रण लिए हुए है, He is the ruler. ओ वही तो राज्य करने वाला He है, is the creator. वही सृष्टिकर्ता सृजनहार है, Everything is in His control. सब कुछ मेरे खुदावन के नियंत्रण में है, And He is my Abba Father. वो मेरा अब्बा पिता है। So we need to trust God for His और provisions. इसलिए जरूरी है कि हम परमेश्वर पिता को उसकी हर एक बातों पर हम विश्वास करें कि वो मुहैया करेगा। This verse assures us that when we give God the Father the first place in our ये lives, वचन हमें बताता है कि जब मैं परमेश्वर पिता को अपने सम्मुख सबसे प्रथम स्थान देता हूँ, He will provide, for sure, He will provide all my वो needs. निश्चय मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा और He will- हर एक जरूरत को पूरा He करेगा, will provide all our needs. हर एक आवश्यकताओं को आपकी और मेरी वो पूरा करेगा, This is a promise of His faithfulness क्योंकि परमेश्वर की विश्वास योग्यता है ये, and a call to trust in His ability to care for us. और ये तो उसका अद्भुत सामर्थ्य है जिसके द्वारा वो मुहैया करता है, जिसपे आपको और मुझे भरोसा रखना है। So keep on trusting God the Father in Christ Jesus for His divine provisions for your इसलिए life. नित्य प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा रखें कि वो आपके लिए सब कुछ पूरा करेंगे खुदावन में। Third thing, तीसरी बात, seek first then receive. ओ सबसे प्रथम आप ढूंढें
उसके बाद प्राप्त करें। Seek first his kingdom and righteousness, उसके राज्य धर्म को खोज करें and then receive. और उसके बाद उससे पाएं। The words emphasize that seeking God's kingdom and righteousness is not a means to an end. वो सिर्फ परमेश्वर के राज्य धर्म की खोज करना है, बस खोज कर रहे, वहां समाप्त नहीं होती बात। It is not end by seeking God's kingdom and righteousness. यहाँ पे सिर्फ परमेश्वर के राज्य धर्म को खोज करते हुए बात खत्म नहीं होती, But to keep this in our mind, परंतु इस बात को भी जहन में रखें, seeking God's kingdom and righteousness is my way of life. ओ परमेश्वर के राज्य धर्म की खोज करना तो मेरे जीवन का शैली है। When we prioritize God in our life, जब हम परमेश्वर को सबसे प्रथम स्थान देते means हैं, we are adopting a way of living that is filled with purpose and joy. मतलब ऐसे जीवन शैली को अपना लेते हैं जो कि परमेश्वर के उद्देश्य और आनंद से भरपूर है। And we will experience all things being added to us. और हम निश्चय उस सारी बातों को पाएंगे जिनकी आवश्यकता हमें वो हमें दे दी जाएंगी। Fourth thing, चौथी बात, overcome worries and anxiety. और इसके द्वारा परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा हर एक चिंता और हर एक डर पर जय पाते हैं। When you read this verse, जब वचन को पढ़ते हैं, इस कलाम को, seeking God's kingdom and कि righteousness, परमेश्वर राज्य की धर्म की खोज करो and all things will be added to you. और सारी बातें तुम्हें मिल जाएंगी। And when you do this, और वचन कहता है जब तुम ऐसा करते हो you will also get the power from above to overcome all, your worries and anxieties. तो तुम इस बात की सामर्थ परमेश्वर से पाते हो कि तुम अपनी सारी चिंताओं फिक्र पर जय पाओ। This verse is not only a promise but also a source of comfort and peace. ना केवल ये वचन एक प्रतिज्ञा को लेकर आता है, परंतु साथ में ये तो शांति और आनंद का स्रोत है। It's not only about a promise that God has made with us, ना केवल एक प्रतिज्ञा है जो परमेश्वर पिता ने आपसे मुझसे की है, but it's also source of comfort and peace. परंतु यह तो उस सामर्थ और शांति का भी स्रोत है हमारे लिए, Gives me courage जो मुझे हिम्मत और साहस देता है in time of difficulty when I जब कभी face चुनौती में सामना करूं and when I read this और जब scripture. कभी मैं इस कलाम को पढ़ूं First seek his kingdom and righteousness, कि and पहले- then all things will be added to you. कि पहले परमेश्वर राज्य की धर्म की खोज कर And then all things will be added to और you. फिर सारी वस्तुएं तुम्हें दे दी जाएंगी। This boosts me to continue to serve my Lord and Savior Jesus ये मेरे Christ. अंदर एक आग को जलाता है कि मैं नित्य अपने प्रभु यीशु मसीह की सेवा करता चला जाऊं। No matter what kind of lack or difficulties I चाहे मेरे have, जीवन में कितनी भी चुनौती या घटी क्यों ना दिख रही हो, whenever I read this, तब कई वचन को पढ़ता हूँ, this verse gives me boost in my spirit, और ये तो मेरी आत्मा को ज्वलंत कर देता है and that makes me, serving God wholeheartedly. और मैं संपूर्ण मन से मेरे प्रभु की सेवा करने के लिए उत्साहित होता हूँ। This is a reminder for us ये तो हमारे लिए एक रिमाइंडर है that we don't need to worry about material blessings. कि हमें सिर्फ मटेरियल जो दिखने वाली वस्तु है उनकी आशीष के पीछे नहीं We भागना, don't have to worry about our future concerns. और या फिर अपनी भविष्य की चिंता में हमें वहां पे चिंतित होकर नहीं बैठे रहना है। Instead, इसके बजाय we can focus on first seeking God's kingdom and आइए righteousness, हम परमेश्वर के राज्य धर्म की खोज करते चले, knowing that He will take care of all our इस बात को needs. जानते हुए कि जो कुछ मुझे आवश्यकता है वो मुझे दे दिया जाएगा परमेश्वर पिता से, स्वर्ग से। Please know that our God is the full of truth. ओ निश्चय जानिए आपको मेरा परमेश्वर सच्चाई है और वो सत्य से परिपूर्ण What है। He says, He जो will do कुछ it. मेरा प्रभु कहता है वो करेगा। His all promises are fulfilled in yes and amen. ओ मसीह यीशु में परमेश्वर पिता की हर एक प्रतिज्ञाएं हाँ और आमीन में आपके और मेरे लिए पूरी हो चुकी हैं। Fifth thing, पांचवी बात, live a life of purpose and joy. अपने जीवन को एक उद्देश्य और आनंद से भरा हुआ जीवन बनाकर जिए। Hallelujah. हालेलुया। Your life and my life should be full of purpose for each day. आपको और मेरा जीवन हर दिन एक उद्देश्य और एक आनंद से भरा हो। See, if you do not have a purpose of your life, अगर आपके जीवन में कोई उद्देश्य नहीं, you will get discouraged. आप निरुत्साहित रहेंगे। Each day you must have purpose to seek His kingdom and His righteousness. हर दिन आपके पास उद्देश्य हो परमेश्वर की धार्मिकता और राज्य की खोज करते चलने का, And your hearts will rejoice in the Lord. और आपका हृदय मगन होगा, आनंदित होगा प्रभु में, The Holy Spirit will fill your heart by His joy. और पवित्र आत्मा अपने आनंद को आप पर उड़ेलते
बढ़ जाएंगे। By prioritizing God's kingdom and righteousness first in our तो lives, जब हम परमेश्वर के राज्य और धर्म को अपने जीवन की प्राथमिकता बनाते हैं, we are aligning our lives with His divine order and purpose. तो अपने जीवन को हम परमेश्वर की मर्जी के साथ जोड़ देते हैं। Hallelujah. Hallelujah. And what happens when you do this? और क्या होता है जब आप ऐसा करें? This leads to a life filled with joy. ओ आपका जीवन आनंद से परिपूर्ण होता जाता Not है। only joy, ना केवल वो आनंद, fulfillment and a deeper connection with God the परंतु Father. अपने आप को संपूर्ण पाते हैं और परमेश्वर पिता के साथ एक पाते हैं। So I would like to encourage you, dear people of तो God, आज मैं आपको उत्साहित कर रहा हूं मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, start seeking His kingdom and His शुरू righteousness. कर दे परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करने में रहे। And then all required things will be added to और you. सारी वस्तु जो आपको आवश्यक है आपको मिल जाएंगी। Worship the Lord our God with whole heart. ओ अपने खुदावन की आराधना आत्मा और सच्चाई संपूर्ण मन से करें। Read God's word daily without ओ fail. बिना रुके परमेश्वर के वचन को प्रतिदिन आप पढ़ें। Meditate on God's word daily. परमेश्वर के वचन को मनन करते रहे प्रतिदिन। Pen down what Father God is saying or talking with you. जो कुछ प्रभु आपसे कहते हैं उसे लिखते भी चले। Practice to hear God's voice daily. हर दिन हर क्षण परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए आप अपने आप को अभ्यासरत करें। And also allow the Holy Spirit to guide you each seconds in your life. और अपने जीवन के हर क्षण में प्रभु पवित्र आत्मा की सहायता ले कि वो आपको मार्गदर्शित करे। Seek first His kingdom and His righteousness. परमेश्वर की राज्य और धर्म की खोज करें। And all these things will be added to you. सबसे पहले परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करें और सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। Oh, test and see that the Lord is good. चक्कर देखिए कि परमेश्वर यहोवा कितना भला है। Hallelujah. हालेलुया।